दूसरा विषय क्या है इस वक्त? कल से सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर के साथ चर्चा है कि भागलपुर में 800 मेगावाट का 3 पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। किस लिए? पावर प्लांट लगाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी ने कहा, चिंता मत करना मेरे भाई, तुमको ₹1 में जमीन दे रहे हैं, अपना पावर प्लांट लगाओ और ₹7 यूनिट के हिसाब से 25 साल तक सरकार तुमको जो भी बिजली का तुम उत्पादन करोगे उसका पैसा देगी। कितना? ₹7 यूनिट। कितने साल तक? 25 साल तक। तो रुपया दिया, ₹1 की जमीन दिया वो अलग, और 25 साल की बिजली की गारंटी ले ली कि ₹7 यूनिट हम आपको पैसा देंगे। जितनी बिजली का आप उत्पादन करेंगे वो जनता को ₹11 में मिले कि ₹12 में मिले, कितने रुपए यूनिट मिले पता नहीं, जनता की जेब कटेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मित्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन, और वो जमीन देने में भी क्या क्या घोटाला है। 2012-13 में जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है बिहार की भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार के द्वारा, और जब ये प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार अपनी तरफ से किसानों को मुआवजा देती है। किसी को 20 लाख रुपए एकड़, किसी को जो भी उसका दाम लगाया हो उन्होंने। तो पैसा कहां से गया? सरकार के खजाने से गया। सरकार के खजाने में किसका पैसा है? मजदूर का, किसान का, आम आदमी का, कर्मचारी का, जो कमा के गाढ़ी कमाई का पैसा वो सरकार के खजाने में रखते हैं। तो सरकार ने उठा के उन्हीं पैसों से, जो आपका पैसा था, उन्हीं पैसों से किसानों को मुआवजा दिया और जमीनें ले ली। और जब जमीनें ले ली तो जितने में जमीन ली उससे ज्यादा पैसे में किसी पूंजीपति को जमीन देना चाहिए, तब तो सरकारी खजाने में पैसा वापस आएगा। मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकते, मेरा तो जन्म उसी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए हुआ हूं। कैसे उससे पैसा ले लोगे? तो 1050 एकड़ की जमीन ₹1 के हिसाब से अडानी को दे दी गई। और कागजों में क्या दिखाया गया? कागजों में कहा गया ये जमीन उपजाऊ नहीं है, 70% जमीन बंजर है। और उस जमीन पे जिसको कागजों में बंजर बताया जा रहा है, उस जमीन पर जिसको कागजों में रेगिस्तान बताया जा रहा है, उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं। आम के पेड़, लीची के पेड़, और मालदा जैसा आम वहां से होता है जो आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पहुंचता है भेंट के रूप में कि आम खाइए मालदा का, भागलपुर का। 10 लाख पेड़, वो पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे मोदी जी का एक भावुक सा अभियान याद आ गया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ मां के नाम, और वो सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम। 10 लाख पेड़ मां के नाम और सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम। कि काट डालो इनको सबको।
ये जो मां के नाम पे 10 लाख पेड़ लगाए, ये सारे के सारे पेड़ काट डालो, इसको वीरान बना डालो, अपना प्लांट खड़ा करो, अपना पैसा कमाई करो। कोई मतलब नहीं पर्यावरण से, कोई मतलब नहीं पेड़ों से। आम लीची जाता है तो जाए। तो ये जो गुनाह और पाप इस देश के अंदर हो रहा है कि आपके ही पैसे से किसानों की जमीन अधिकृत करके 1 रुपए में अडानी को भेंट कर दिया जा रहा है। और मैं जानता हूं इस देश के नौजवानों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, उनकी सहनशीलता बहुत चरम पर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाली लाठी खाने के लिए बने। पुलिस भर्ती का पेपर लीक होगा, जाएंगे लाठी खाएंगे। लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। नीट का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अभी 4500 एसआई की भर्ती निकली है, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब कब पेपर लीक हो जाएगा पता नहीं। तो एक तरफ आप हैं, आपका भविष्य है, आपके साथ सरकार के रवैये जो खुले तौर पे दिख रहे हैं वो है तानाशाही का रवैया, और दूसरी तरफ उनके दोस्त हैं अडानी, उनके बेटे हैं जो कहीं क्रिकेट के नाम पे करोड़ों कमा रहे हैं, कोई ऐसे पावर प्लांट लगा के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। तो नौजवान कहां प्राथमिकता में है, उनका रोजगार कहां प्राथमिकता में है, किसान कहां प्राथमिकता में है। और जब सरकार का नियम और कानून ये साफ तौर पे कहता है कि अगर 5 साल तक अधिकृत की गई किसान की जमीन उसी कार्य में इस्तेमाल नहीं की गई जिस कार्य के लिए अधिकृत की गई है, तो किसान को वापस मिल जाएगी। तो ये 1050 एकड़ जमीन जो किसानों से पावर प्लांट लगाने के नाम पे अधिकृत की गई थी भागलपुर में, ये जमीन वापस क्यों नहीं की गई किसानों को? 2012-13 में आपने अधिग्रहण शुरू किया और अब आपने जाके उसका पावर प्लांट का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और उसको भेंट किया, शिलान्यास किया है। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता इंडिया नहीं है, अडानी है। और वो पूरा देश और पूरे देश की संपत्ति उसके नाम पे सौंपना चाहते हैं। अब इस देश के लोगों को तय करना है, आप इन बातों से खुश होते हैं या नाराज होते हैं।